देखिए अर्ज़े पाकिस्तान अरशद चौधरी के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अरशद चौधरी के साथ में आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, अरसा 35 साल से सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं। 1984 में अदबी तंजीम कलम काफ़िला का आगाज़ किया। इसके बाद खारियाँ में पहला हफ्त रोज़ा अखबार खारियाँ गज़ट के नाम से शाया किया। 1992 में खारियाँ प्रेस क्लब के सदर मुंतखब हुए। मुस्बत सहाफ़त के साथ साथ कालम नगारी और मजमून नगारी का पूरा अबूर हासिल है। उर्दू पॉइंट पे अब तक तकरीबन 170 कालम शाया हो चुके हैं। सहाफ़त के अलावा बड़े शायर और मुसन्नफ़ भी हैं। अब तक मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर तकरीबन 40 से ज़्यादा उनकी बुक शाया हो चुकी हैं। 70 साल की एज होने के बावजूद एक एक्टिव और वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। तो आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं मोहतरम जनाब गुल बशालवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। आपका शुक्रिया कि आपने आज अर्ज़ पाकिस्तान में पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि मैं कैमरे के सामने हूँ, और ये मेरे लिए अर्ज़ पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ा एज़ाज़ है। आपका शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले आवाम भी जानना चाहती है, हम भी जानना चाहते हैं कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, खारियाँ कब आए, इस बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से बताएं। अरशद साहब, कहानी बड़ी तवील और बहुत गहरी है, लेकिन मुख्तसर सा आपको ये बताता चलूँगा कि मैं बुनियादी तौर पर पठान बख्शाली मेरा आबाई गांव। मेरे वालिद इसरारुद्दीन रेलवे में दिहाड़ीदार मज़दूर थे। मेरी पैदाइश रिसालपुर में हुई। बचपन, लड़कपन से जवानी तक नौशेरा में अपने वालिद के ज़ेर साया अपने बहन भाइयों के रहा। इस दौरान जो गुर्बत मैंने देखी, लोग गुर्बत का नाम सुनते हैं, लेकिन मैंने गुर्बत अरशद साहब बहुत ही करीब से देखी है, और मैं जानता हूँ कि गरीब क्या होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हम पर ये हमारे वालिद की शफ़क़त है कि वो तालीम याफ्ता नहीं थे, लेकिन उनके शऊर की जो रोशनी थी उसमें आज हम, बल्कि मेरी पूरी फैमिली रोशन है। और ये मैं अपने वालिदैन के लिए एज़ाज़ समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज जिस मुकाम पर मुझे बिठाया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल नौशेरा में बाकायदा तालीम मिडल तक हासिल की। गुर्बत थी, वक्त की ज़रूरत भी थी, वालिदैन का साथ भी देना था, उसका हाथ भी बढ़ाना था। तो 1965 में जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई, उस वक़्त कोई कौमी जज्बात ही ज़रूरत से ज़्यादा भड़क उठे, और वो जंग भी ऐसी थी कि जो हमने जज्बा ईमानी से जीती थी। मेरे बड़े भाई फ़ौज में थे, तो 1976 में मैंने भी आर्मी ज्वाइन कर ली। नौशेरा में बासियत एक रिक्रूट की भर्ती हो गया। ट्रेनिंग के बाद हमारा तबादला, हमारी रेजिमेंट जो 27 चल रही थी, अभी आज भी मुझे अपना फ़ौजी नंबर याद है, 10-28-0-48 नंबर था मेरा आर्मी में, जो फ़ौजी था।
वहाँ से रेजिमेंट हमारी खारियाँ आई, 27 कैवलरी आर्मर्ड कोर की रेजिमेंट थी, और मैं खारियाँ में उस वक़्त दौर हुकूमत थी अयूब खान साहब की। पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा थे। उसने कौम की तकदीर बदलने के लिए मार्शल लॉ से बगावत की और ताकत का सरचश्मा अवाम के पास मैदान में चले आए। मैं उस वक़्त खारिया में था। खारिया में उस वक़्त ज़बरदस्त पाबंदी थी कि कोई भी सियासत में इन्वॉल्व नहीं होगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला जुलूस रावलपिंडी से लाहौर की जानिब रवाना था और हम खुद पर काबू नहीं रख सका मैं, और चोरी छुपे मैं जीटी रोड पे पहुंच गया। थाना खारिया के सामने एक किकर का बहुत बड़ा दरख्त था, आज कचहरी के सामने, वहाँ पे था मैं खड़ा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का जुलूस आया, शामिल हो गई, और उस जुलूस में भुट्टो साहब से मिलने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो भुट्टो साहब की गाड़ी का एक टायर मेरे पंजे पर से गुजर गया, लेकिन मुझे उस वक़्त दर्द का एहसास नहीं हुआ। और भुट्टो साहब की मेहरबानी कि उसने शीशा खोला और मैंने उनके शाने पर हाथ रख दिया। ये मेरा एक एहसास था भुट्टो साहब से मिलने का। ठीक है। आर्मी में ज़िंदगी की जो महदूद थी मेरी सोच के मुताबिक, मैं कलमी दोस्ती करता था। उस वक़्त रोज़नामा जंग में कलमी दोस्ती का एक सिलसिला चल रहा होता था। तो सऊदी अरब से मेरा एक ख़त आया कलमी दोस्त के हवाले से। वो ख़त आर्मी में ने पकड़ लिया और मुझे एडजुटेंट साहब ने अपने ऑफिस बुलाया। से पूछा कि आप सऊदी अरब से आपका ये ख़त आया है, किसका है? मैं कहा जी मेरा ये कलमी दोस्त है। तो एडजुटेंट साहब ने कहा आर्मी में कलमी दोस्ती नहीं होती। और ये वो वक्त था जब मेरा दिल टूट गया कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी की लाइफ आर्मी में नहीं गुजार सकता कलम और कागज़ के साथ, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। मेरा दिल टूट गया। और उस वक़्त हमारे एक दोस्त थे गुल मोहम्मद साजन, जो खारिया के एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं। उनकी साइकिल शॉप थी और मेरी उनसे दोस्ती थी। मैं जब अपनी कहानियाँ उसे सुनाता रहता था तो उसे भी तकलीफ़ होती थी दोस्त के हवाले से। तो उसने मुझे कहा यार अगर आप का दिल नहीं लगता आर्मी में तो छोड़ दें। वो मैं कहा यार आर्मी छोड़ दूँ, एक तरफ वालिदैन है, दूसरे जाऊँगी किधर? कहते यार एक साइकिल शॉप मेरी है, एक रेजिमेंट में आपकी दूसरी साइकिल शॉप आपको बना देंगे, आप अपनी चलाते रहे, मैं अपनी चलाता रहूँगा। ये थी मेरे बचपन से खारियाँ तक की आमद। आगे जी बहुत दर्दनाक भी है, नसीहत अमोज़ भी है। तकरीबन 35 साल से आप सहाफ़त कर रही हैं, तो काफ़ी अरसा होता है, एक उम्र का हिस्सा भी होता है।
तो इन 35 सालों में क्या खोया, क्या पाया सहाफ़त से? अरशद साहब, सहाफ़त में कुछ कमाया नहीं, कमाया तो नाम कमाया। और ये सहाफ़ी बनते नहीं, ये ऊपर से कुदरत के फैसले होते हैं। सहाफ़ी अंदर से खुद बोलता है। इस 35 सालों में मुझ पे क्या गुजरी, खारियां शहर के शहरी बखूबी जानते हैं। बड़े वाक़यात आए। चौधरी ज़ियाउद्दीन जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला गुजरात के सदर हैं, इनके वालिद मोहतरम थे गुलाम मुहिउद्दीन साहब। वो मुझे उस दौर में BBC के मार्क टेली बुलाया करते थे। मार्क टेली। मेरी सहाफ़त इस मुकाम पे थी। मैंने सबसे पहले खारियां टाइम पे नाम से हफ्त रोज़ा अखबार निकाला। ये जो आपने कलम काफिला शुरू किया तो उससे पहले था या बाद में? सुने, खारियां टाइम इससे पहले एक अदबी तंजीम, क्योंकि ये शायरी जो है ना, ये एक बीमारी है और ये ऊपर से उतरती है। तो माहौल नहीं था खारियां में, कोई अदबी तंजीम नहीं थी जहाँ पर बैठकर हम अपने रूहानी ग़िज़ा खा लेते। ठीक। तो अल्लामा अनीस लखनवी मेरे उस्ताद मुहतरम थे। FG स्कूल में उर्दू के टीचर्स थे। उनके साथ लाला मूसा के शाह सुफ्ता साहब और आज के रोज़नामा जंग जीव के राजा रियाज अहमद राशिद साहब, इन दोस्तों के साथ मिलकर हमने कलम काफिला की पहली अदबी तंजीम, यानी खारी ज़मीन में, खारियां में पहली अदबी तंजीम थी कलम काफिला खारियां। और उसी के साथ सिलसिले कहानी अरशद साहब बड़ी तवील है, आपके कई घंटे लग जाएगा अगर मैं उस तफसील में जाता रहूं। तफसील में जाएंगे, बहुत टाइम लगेगा। मुख्तसर साहब को बता दूं, कलम काफिला के ज़ेर तमाम मैंने एक मैगज़ीन निकाला, कलम काफिला खारियां माहाना अखबार शुरू किया। उस वक़्त, ये आज तो कंप्यूटर का दौर है ना, उस वक़्त ले तो आता था, हाथ से कातिब लिखा करते थे और मैं कातिबों की तलाश में होता था। खुद ही अखबार किताबत कराता था। लोंगवी साहब, बहाउल हक लोंगवी साहब मेरे कातिब थे, खारियां टाइम के लोंगों के थे। वो किताबत करते थे, वो गुजरात से जाके छपता था। तारिक अजीज साहब का नाम आपने सुना? जी बिल्कुल, मेरी मुलाकात, ये मेरे साथ थे। हाँ, साथ उसमें तो कभी मैं अखबार लेने चले जाता था, कभी तारिक साहब को भेज देता था। हम एक दोस्त, एक ग्रुप था, अकेला में नहीं था। मेरे साथ मेरे फिक्र के साथ चलने वाले दोस्त थे, वो मेरे साथ थे। तो वहाँ से ये अखबार, तो खारियां टाइम सहाफ़त में मेरी पहचान मिल गई। जहाँ तक अदब की बात है, अदब में काश भट्ट साहब का नाम जी बिल्कुल एक मशहूर नाम है। मशहूर। अहमद नदीम कासमी साहब लाला मूसा एक सालाना मुशायरे पे आते। वो 31 दिसंबर को एक मुशायरा किया करते थे हर साल। तो मैं उनके पास मुशायरे में चला गया। मैंने चिट भेजी कि मैं भी ये मुशायरा पढ़ना चाहता हूँ। काश भट्ट साहब ने मुझे नहीं पढ़ाया। मुशायरे के बाद मैंने उनसे पूछा कि मैंने आपको कहा था कि मैंने पढ़ना है मुशायरा, आप कहते काश भट्ट साहब अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए। उन्हें बड़ी अच्छी बात की कि मैंने ना आपको नाम पहले सुना और ना आपकी शायरी को सुना। ठीक है। तो इतने बड़े शायर की मौजूदगी में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता था। बात उनकी दुरुस्त थी। राजा रियाज अहमद राशिद
मुझे साथ ले गए इसाक आशुफ्ता, अल्लाह जन्नत नसीब करे जी, उनके पामिस्ट से। लाला मुझसे पामिस्ट से। बाद में बहुत पामिस्ट बड़े। हो। हाँ। उनके साथ गपशप हुई, तारुफ हुआ तो वो मुस्कराए और कहते हैं, उस वक़्त फिर मैं सुभानुद्दीन गुल से बख्शाली बन गया था। ये नाम भी मुझे खारियाँ की सहाफ़त ने दिया, खारियाँ के शेरियों ने दिया, मुझे मेरी पहचान खारियाँ के शेरियों ने दी। तो मुझे कहते बख्शाली साहब, आज के दौर में कलाम की कोई कीमत नहीं, नाम की कीमत है। नाम कमाओ पहले, उसके बाद फिर शायरी तुम्हारी चलेगी। जब तक तुम्हारा नाम नहीं होगा, मैं का नाम कैसे कमाऊंगा। उन्होंने कहा एक इंतखाब शाया कर दो शायरी की, मुख्तलिफ शुअरा का कलाम लेकर उस पर शाया कर दो, किताब छप जाएगी, आपकी मार्केट में आ जाएगी, तो आपका नाम मार्केट में आ जाएगा। तो मैं कहा अगर मैंने ये करना है, किताबों से ही शायरी लेनी है, तो मैं शुअरा से बहराज क्यों ना मंगाऊं। उस वक्त तो मोबाइल का दौर तो था नहीं, खत किताबत थे या अखबार में इश्तिहार हो जाता था। एक राशिद साहब, 1 साल की मेहनत से दुनिया भर से मैंने 365 शुअरा का कलाम बराह रास्त मंगवाया और 1984 में पहली किताब सोच रुत के नाम से छपी शायरी की, और वो आज भी मेरी पहचान है। तो दुनिया उर्दू अदब में मैं इस हवाले से इंटरव्यू वारिद हुआ। और आगे आपका सवाल मेरे ज़हन से निकल गया। आगे मैं लास्ट पे मैंने ये पूछा ना कि इसमें तो इंटरव्यू मुश्किलात भी आई, तकलीफ भी हुई। सहाफत की यहाँ बात हाँ, कर रहे थे तो वो सहाफत, हाँ, बड़े बड़े वाक़यात हुए। एक वाक़या आपको बता, नाम नहीं लूँगा उस शख्स का, क्योंकि आजकल बहुत ही बड़ा आदमी है वो, अच्छा, इस्लामाबाद में और जेलम में बड़े कारोबार है। गुलजरीन अब्बासी को तो आप जानते होंगे, जी बिल्कुल, उसका करीबी दोस्त है, मैं नाम उसका नहीं लूँगा आज। ठीक है। अपने घर के सामने इसी जो रोड, यहाँ पर पुरानी फ्रूट मंडी हुआ करती थी, यहाँ पर 1 एकड़ का दरख्त है। मैं अपने मोटरसाइकिल पे आ रहा था और यहाँ पर एक गाड़ी आई, मुझे गाड़ी रुकी और उससे 4 बच्चे निकले जिनके हाथों में गेंती के दस्ते थे, और उन्होंने न मेरा सर देखा न मेरा पाँव देखा, सरेआम सड़क पे मुझ पर लाठी चार्ज हुई। एक नाम ज़हन से निकल गया, वफात पा गए एक दोस्त, गाड़ी में आ रहे थे लाला मूसा की तरफ से। उसने देखा, उसने कहता बख्शाली मांग। मैं इस तरह वहाँ बैठा रहा, जब वो गाड़ी आई रुकी तो भाग गए। तो उन्होंने कहा बख्शाली साहब बैठो, गाड़ी में बैठो, आपको अस्पताल ले जाओ। मैं कहा ना, अगर मैं गाड़ी में बैठ कर अस्पताल गया तो इन बच्चों ने कहना है जिसने मारा है वो कहेगा कि हमने इतना मारा कि ले उठा कर उसको गाड़ी में अस्पताल ले गए। मैं कहा नहीं, अपने मोटरसाइकिल पे जाऊंगा, खूनो खून। वहाँ से मोटरसाइकिल पे बैठा और सीधा थाने आया। थाने वालों में पहचान तो मेरी सहावत के हवाले से कमाल की थी। थाने वाले हैरान हुए कि क्या। मैं कहा आपने मुझे सिर्फ देख लें, बाकी बातें बाद में होंगी। वहाँ से मैं सीधा THQ AC साहब, अच्छा, AC साहब के पास पहुँचा। ठीक है। AC साहब के पास पहुँचा तो उसने जब मुझे देखा ना उस हालत में, नसरुल्लाह चट्टा साहब, अल्लाह के बंदे ये क्या हुआ। मैं कहा जी आपने देख लिया, जो कुछ मेरे साथ हुआ बाद में करेंगे बात। मुझे उन्होंने कहा फौरी तौर पर इसे अस्पताल पहुँचाओ। THQ ठीक है। अस्पताल पहुँचा दिए, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचा दिए। वहाँ उन्होंने मरहम पट्टी की, जो कुछ किया। तो जब मैं जाने लगा तो MS ने मुझे कहा कि आप नहीं जा सकते, कि AC साहब का हुक्म है कि जब तक आप, मैं नहीं कहूँगा इसको अस्पताल से जाने नहीं देना। मैं को यार कैद कर दिया आप लोगों ने। खारियाँ शहर को पता चल गया। आप यकीन करें अरशद साहब कि मैंने उस वक़्त मुझे पता चला कि खारियाँ वाले मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। सही। जो लाइनें लग गई ना खारियाँ अस्पताल में मेरी बीमार कुर्सी के लिए, मैं हैरान था ना।
वो मैंने न कोई छोटा ना कोई बड़े की बात करना। चौधरी एजाज साहब MP थे उस दौर के, लाला मूसा वाले, मियाना चक। मियाना चक। हाँ बिल्कुल। वो DSP के साथ आए, DSP फारूक साहब। उस वक्त उनके भाई DIG थे। DIG नहीं थे, हाँ बाद में बने थे। ठीक है। वो आए, मुझे कहते बख्शाली साहब नाम बताएं किसने किया है। मैं कहा जी आप में हिम्मत नहीं है उस बंदे पर ना हाथ डालने की। अच्छा। कितनी? तो मैं कहा अगर आप बात मुझसे पूछते हैं तो ये DSP के सामने खड़ा है, इसने मुझ पे हमला किया है। DSP के हाथ मैं कहा हाँ, क्योंकि जिसने हमला किया है वो ये जानते हैं, उन्हें मैं नहीं जानता। ठीक है। क्योंकि नाम का मुझे उस वक्त पता चल गया था कि जिसने किया। एसी साहब ने मुझे इसलिए वहाँ रुकवाया था कि वो गिरफ्तारी उनकी बच्चों की हो गई थी और वो थाना कैंट में बंद हो चुकी बंद हो गई। तो वो उस वक्त थाने से नहीं निकल सकते थे जब तक मैं अस्पताल में था। ठीक हो तो गया। जो अस्पताल में मेरे साथ उस मारने वाले ने जो धमकियाँ की हैं, क्या वो लंबी कहानी है। बहरहाल अरशद साहब मुख्तसर ये कि इस हादसे के बाद मैंने उसे एक मीटिंग पे उन्होंने माजरत की, एक होटल में, साजन होटल में एक मीटिंग हुई, शहरी आए और उनके सबके सामने उसने अपनी माजरत कर ली, एतराफ़ किया, माजरत की। तो ये सबसे बड़ा हादसा था मेरे साथ सहाफ़त का इब्तिदा। तो मज़े की बात आपको ये बताऊं कि मेरे बेटा शाहिद बख्शालवी उस वक्त ज़ेर तालीम था और वही कंपोजिंग वगैरह उस वक्त करते थे। तो उसने जो अखबार निकाला उसकी सुर्खी थी कि हमने अपने बाप के लिए कब्र खोद ली है। ये शायद जो बख्शालवी उधर है। तो मतलब एक से मैंने जाहिर आप कर कि मेरे बच्चों ने भी ये नहीं किया कि क्यों किया, वो हौसला नहीं हारे बल्कि डट गए।